मेमोरी डिवाइसेस में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हमने पिछली बार बताया था कि मेमोरीज के पार्ट्स बताए थे, सब में देखे थे, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से पार्ट्स थे? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, दो पार्ट्स थे। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम थी और सेकेंडरी मेमोरी में जो डिवाइसेस थी वो मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ाऊंगी। पहला है हार्ड डिस्क, देन कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क एंड मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 10। Secondary memory or external storage is used to store information for a longer period. Secondary memory हम किस लिए यूज करते हैं? Secondary memory को एक external memory भी कहते हैं और ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें आगे लंबे समय तक के लिए हम किसी भी डेटा को स्टोर रख सकें। ठीक है, The data does not get lost in the external memory even when the computer is turned off. अगर हम कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तो भी एक्सटर्नल मेमोरी का डेटा हमारा लॉस नहीं होता है। ठीक है, The secondary memory is essential because the internal memory of a computer has a limited storage capacity. एक्सटर्नल मेमोरी क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफी लिमिटेड होती है। The most commonly used storage media are internal and external hard disk, DVD, CD and flash drive और pen drive। जो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव इस तरह की होती हैं। ठीक है, पेन ड्राइव भी आपने देखा ही होगा, पेन ड्राइव आप अच्छे से जानते हैं। इनमें जो भी दिया हुआ है इसमें आपने हार्ड डिस्क भी आप जानते होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी इसके बारे में भी आप जानते हैं, डीवीडी के बारे में भी जानते हैं एंड आप मेमोरी कार्ड भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अब आजकल तो मोबाइल में मेमोरी कार्ड का यूज होता है, तो मेमोरी कार्ड तो सभी बच्चे अब काफी अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क Hard disk is the most important secondary storage device of a computer system. Hard disk जो है वो बहुत ही जरूरी important secondary storage device है किसी भी कंप्यूटर के लिए। Generally it is available inside the CPU of a computer system. ये generally computer system यानी कि CPU के अंदर होती है। ठीक, Hard disk is made up of multiple disks. ये कई तरह के डिस्क को मिला करके बनती है। Data is recorded on both side of a disk. इसमें जो डेटा होता है वो both side में रिकॉर्ड होता है। Nowadays external hard disks are also available which are small in size and can be carried anywhere. अब जो है अब आजकल के दिनों में यानी कि काफी एडवांस हो गया है, तो अब जो है हार्ड डिस्क हमारी एक्सटर्नल भी आती है और बहुत छोटे छोटे साइजेस में भी मिलती है जिसको कि हम कैरी कर सकें अपने साथ में कहीं भी। उसमें अगर जैसे जो डेटा आपका स्टोर हुआ है, एक्सटर्नल स्टोरेज इसलिए भी काफ़ी यूजफुल है बेटा क्योंकि ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने या अपने ऑफिस के ही या स्कूल के ही सिस्टम पे उसको यूज़ करें। जो इंटरनल स्टोरेज में आपकी जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो आप सिर्फ अपने ही कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल आप स्टोरेज लेते हैं उसमें जो डेटा सेव करते हैं वो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, अपने सिस्टम में भी और किसी और के सिस्टम पे भी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में भी जो हम डेटा स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो डेटा हम उसमें यूज़ करते हैं अब इतने स्मॉल साइज में आने लगी है कि वो हम कहीं पे भी दूसरी जगह भी ले जा करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 2 TB to 5 TB ऑफ डेटा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 2 टेराबाइट से लेकर के 5 टेराबाइट तक होती है। ठीक है, टीबी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। CD is an optical data storage device that has a huge storing capacity. CD क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें काफी लार्ज अमाउंट में डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। A CD is a circular disk that can hold up to 700 MB and measures 4.7 inches in a diameter. CD कैसी होती है?
गोल होती है, आप लोगों ने भी देखा और आपकी बुक में भी बनी हुई है कि गोल होती है और ये 4.7 इंचेस डायमीटर की होती है और इसमें 700 MB डेटा तक स्टोर किया जा सकता है। A CD can hold text, graphics, sounds, images as well as videos और इसमें आप किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियोस, कुछ भी, ठीक है। To access data from a CD, we need to place it in the DVD or CD drive, which is located in the front panel of the CPU cabinet. अब आपको इसको यूज करने के लिए आपके CPU में डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। CD है, डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, DVD ड्राइव, जिसपे आप इसको लगा करके इसको एक्सेस कर सकें। और ये ड्राइव कहाँ होती है? आपके CPU कैबिनेट में एकदम फ्रंट में ही लगी होती है। नेक्स्ट आते हैं DVD। DVD stands for Digital Versatile Disk or Digital Video Disk. It stores data and moves with high video and sound quality. Through DVD is similar in physical size and shape to CD, yet it can store 6 times more data than a CD. The storage capacity of a DVD varies from 4 GB to 17 GB. अब यहाँ पे क्या है, DVD जो है वो भी देखने में बिल्कुल CD जैसी होती है। आप देख करके दोनों में डिफरेंस नहीं पता चलता, लेकिन हाँ कैपेसिटी के मामले में बहुत डिफरेंस होता है। CD 700 MB डेटा तक स्टोर करती है, जबकि DVD आपकी 4 GB से 17 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। और इसकी क्वालिटी, स्टोरिंग कैपेसिटी के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है CD से। फिर है हमारा फ्लैश ड्राइव। इट इज पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव, ये भी आप जानते होंगे। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। एज पेन ड्राइव एंड द मोस्ट पॉपुलर डेटा बैकअप डिवाइस, और आजकल तो बहुत ज्यादा मोस्ट मतलब पॉपुलर जो स्टोरेज डिवाइस है वो पेन ड्राइव ही है, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल, लाइट वेट, रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप इसमें डेटा जो है वो काफी लार्ज अमाउंट में आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी अलग अलग कैपेसिटीज की मिलती है और इसमें रीराइट कर सकते हैं, यानी कि आप एक बार डेटा स्टोर करके उसको डिलीट मार करके दोबारा से उसमें दूसरा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द USB पोर्ट। इट कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डेटा एंड इट इज फास्टर एंड मोर रिलायबल। अब इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं पे भी इसको लगाना निकालना आसान होता है। इसके लिए किसी ड्राइव की जरूरत नहीं होती, ये सीधे USB पोर्ट पे ही लगा करके इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और छोटी सी होती है तो आप उसको कैरी करना भी इजी होता है। ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क इज अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर 50 GB ऑफ डेटा ऑन इट्स डुअल साइड। ब्लू-रे डिस्क इज द सक्सेसर टू DVD। ब्लू-रे डिस्क क्या है, ये भी देखने में बिल्कुल DVD जैसा होता है, बस इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है DVD से। इसकी कैपेसिटी 50 GB तक होती है। देन आते हैं लास्ट इज मेमोरी कार्ड। अ मेमोरी कार्ड इज अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन मोबाइल्स, म्यूजिक प्लेयर्स एंड डिजिटल कैमरा। विद द हेल्प ऑफ अ मेमोरी कार्ड one can transfer images, music files and other data into a computer by using a memory card reader that can be connected to the computer through a USB cable। मेमोरी कार्ड के बारे में तो सभी जानते हैं, आजकल मोबाइल वगैरह में मेमोरी कार्ड लगा होता है। ये छोटी सी चिप होती है, जैसा कि आपके बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो ये छोटी सी चिप में आपके जितना भी डेटा है वो स्टोर हो जाता है। ये भी अपनी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होती है। जितनी कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड आपको चाहिए आप उस कैपेसिटी का ले सकते हैं। ये मेमोरी कार्ड मोबाइल में, कंप्यूटर में और कैमरा में चीजों को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पतला सा होता है, कहीं पे भी इंसर्ट हो जाता है और इसके लिए किसी चीज की ज्यादा ड्राइव या किसी की जरूरत नहीं होती है। ये भी एक USB केबल के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज ये था आपके चैप्टर 1 का सेकेंडरी मेमोरी। इतनी मेमोरीज होती हैं सेकेंडरी मेमोरीज में, हमने इतनी डिवाइसेस के बारे में आपको बताया है। ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।